तो कैसे हो आप लोग और आज की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे चाय के साथ आप जैसा कोई और आई डोंट नो मैंने क्यों किया चाय के साथ क्योंकि ना तो आप जैसा कोई में कोई चाय का रेफरेंस एक्चुअली है वो टपरी में चाय पीने जाते हैं तो बट आई डोंट नो क्यों मैंने डाला। लेकिन आप जैसा कोई मूवी हैज बीन रिलीज्ड अपेरेंटली सुना है कि काफी कंट्रोवर्शियल जा रही है व्हिच ऐसे थीम्स जब भी ब्रॉट आउट होते हैं कंट्रोवर्सी तो होती है। मिस के दौरान भी हुआ। अब इसके मिस आई विल से मैं फुल ऑन डिफेंड किया था उस मूवी को। मैं अभी भी करता हूँ कि वो मूवी में जो दिखाया है वो सही है। इसमें भी दिखाते हैं वो एस्पेक्ट्स और दो कोई कोई एस्पेक्ट्स को मैं डिफेंड करूंगा। लेकिन जो वो सब प्लॉट बाबी वाला था आई एग्री व्हाट वाज दैट उसकी सेंस नहीं बनती। और मुझे पर्सनली लगता है कि सिर्फ जो मेन कैरेक्टर था उस पे फोकस करते और वो सब प्लॉट को बेहतर करते। अब स्टार्ट ऑफ करते अगर आपने नहीं देखा ऑब्वियसली मैंने पूरी स्पॉइल तो नहीं किया अपने स्टार्टिंग में बिकॉज ऑफ कोर्स मैं सिर्फ सब प्लॉट बोला है। अब एक सब प्लॉट है जो बहुत कंट्रोवर्शियल चल रहा है। अगर आपको नहीं पता मे बी लिविंग अंडर अ रॉक और ये मूवी देखी नहीं है तो आपको बता देता हूँ मूवी के गुड और बैड एस्पेक्ट्स फिर हम स्पॉइलर के ऊपर जाएंगे एंड तब तक ऑब्वियसली रिमूव हो जाना और वापस आ जाना। तो पहले बात करते हैं द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवी एंड द बैड एस्पेक्ट्स। पहले बैड एस्पेक्ट्स बात करते हैं फिर गुड एस्पेक्ट्स बात करते हैं। तो पहले चुस्की ले लूं। तो द गुड नो द बैड एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मूवी मुझे जो लगता है एक है कि इस दिस गोज विद द गुड एस्पेक्ट लेकिन एक बैड एस्पेक्ट के अंदर भी जा जाता है उसकी सिनेमाटोग्राफी। आई नो कोई बंदे को काफी ब्यूटीफुल लगा है काफी इमेजिनेटिव लगा है लगता काफी अच्छा है बट वही वो एक रियलिज्म खो देता है कि जब वो अपने ड्रीम सीक्वेंस में है ना काफी ब्यूटीफुल लगता है। ये वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया वो जो स्टाइल है वो एक पूरा जो सीक्वेंस होता है कोरियोग्राफी जब वो फोन में होता है सेक्स चैटिंग ऐप पे तो वो पूरा सीक्वेंस मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो थ्रू द होल मूवी उस तरह है तो आपको थोड़ा लगता है कि ये बहुत ऐसे फेकिश टाइप नहीं लग रहा रियलिज्म नहीं फील होती। और इस तरह की जो मूवी है रोमांटिक और जो टॉपिक्स ले रही है आई थिंक इस पे थोड़ा रियलिस्टिक टेक लेना चाहता था सिनेमेटोग्राफी में इन माय ओपिनियन। दूसरी जो मेजर एक है वो मुझे लगता है टिपिकल ट्रोप्स ऑफ बंगाली एंथर पार्टी बंगाली जैसे रॉकी रानी में भी दिखाया था इसमें थोड़ा डबल डाउन करते हैं कि वो प्रो लिबरल है उर्दू को जाए देते हैं त्रिपाठी पेट्रियार्कल एंड वो सब है वेल दे आर बंगालीज। मैंने एक आई थिंक लेटर बॉक्स देखा था और काफी अप अराउंड भी देख लो दे आर बंगालीज हु आर नॉट प्रो लिबरल सारे नहीं इस तरह। एंड आई थिंक उनको बार बार ऐसे ही दिखाना कि इस तरह है इट्स बिट टू दैट्स द थिंग आई लव अबाउट मिस कि वो एक मुंबई के शहर में एक लड़की के बारे में कहानी है और वो कोई भी स्टेरियोटाइप्स एक बंदे के ऊपर नहीं डालती कि बंगाली इतने गुड है और ये वाले नहीं वो एक जनरलाइज करती है कोर्चस की। तो वो एक बैड एस्पेक्ट है और जो मेन इस मूवी को ड्रैग डाउन करता है वो है द सब प्लॉट जिसके बारे में फुल डिटेल में मैं एंड में डिस्कस करूंगा। सब प्लॉट इसको बहुत ड्रैग डाउन करता है क्योंकि मुझे लगता है द मूवी जब फातिमा सना शेख और आर माधवन के बारे में होती है तो बहुत गुड चल रही होती है। जो थीम्स के बारे में आई एग्री कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर औरत करे तो इट्स इट्स अ बिग प्रॉब्लम मर्द करे तो इट्स फाइन। वो पेट्रियार्कल जो वैल्यूज भी कोशिश करती है पोर्ट्रे कर वो भी ठीक है लेकिन वो सब प्लॉट डज नॉट शो दैट। जब आप मूवी देखोगे यू नो। अब गुड एस्पेक्ट्स अबाउट द मूवी के बारे में बात करते हैं। म्यूजिक इसका बहुत अच्छा है। आई एग्री दिस इज द बेस्ट एल्बम ऑफ 2025। मेट्रो इंडायनो और सयारा मैं कहता हूँ आ दे एंड आई थिंक एक और है जो आई थिंक उसकी मूवी अपेरेंटली बैड होने की वजह से वो थोड़ा लाइट शो में चली गई है। मैं मूवी देखी नहीं है आंखों की गुस्ताखी उसकी भी गाने मुझे बहुत अच्छे लगे। ट्रेलर मुझे इसलिए पसंद आया था गानों की वजह से। अब देख मैंने देखी नहीं है पिक्चर बट अपेरेंटली सुना है कि बहुत बुरी है। बट लेट्स फॉरगेट दैट अभी आप जैसा कोई की बात करें। म्यूजिक इसका बहुत वेल डन है। इसकी कोई कोई जो ड्रीम सीक्वेंस है ड्रीम लाइक सीक्वेंसेस बहुत वेल डन है। और जिस तरह से आई थिंक कैरेक्टर्स को दिखाया गया है मुझे लगता है बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली मैं इसकी बिल्कुल कोई प्लॉट शॉट कुछ नहीं बताऊंगा। सिंपल प्लॉट तो ट्रेलर अगर देखा है आपको पता लग गया होगा। बट दैट इज व्हाट आई विल से। आर माधवन और फातिमा सना की जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आर माधवन एक 42 ईयर ओल्ड का कैरेक्टर वर्जिन कैरेक्टर प्ले कर रहा है और फातिमा सना शेख एक
32 ईयर ओल्ड की कैरेक्टर प्ले करी है। आई नो सब बंदों को इनसे प्रॉब्लम था, लेकिन जो डाबडी-डीबीडी करते हैं या यंग एक्ट्रेसेस के साथ पता नहीं कैसा-कैसा करते हैं, उनको सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह जिस तरह करते हैं, वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है। बट अ मूवी व्हिच इज़ शोइंग समथिंग वेरी गुड, एंड इसमें कोई भी सीन नहीं था जिधर आर माधवन का कैरेक्टर इज़ ग्रोपिंग हर, literally drooling over her, कोई ऐसा कैरेक्टर, या the actress is drooling over in the other way, ऐसा कोई भी सीक्वेंस नहीं है। इट्स जस्ट प्योर लव, एंड वो जो एक एज गैप है वो दिखाता है मूवी का है। यस, आर का कैरेक्टर 55 लेकिन फिर भी shit, without beard he still looks young, he still looks like he's in 40s or 30s। तो मुझे पर्सनली वो पेयर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इट फेल्ट वेरी नाइस एंड इट फेल्ट वेरी फ्रेश कि आर माधवन हैज़ कम बैक टू दैट romantic type of era, but even with a very beautiful story convey। I think ये movie की जो themes है, again the theme of the movie is good, लेकिन मैं वही कहूँगा, एक चीज़ कहते हैं कि मैसेज अच्छा है लेकिन तरीका गलत है, स्पेशली विद द सब प्लॉट। बाकी पूरी मूवी बहुत अच्छी है, मैंने जैसे कि आर माधवन, फातिमा सनाचे का अमेजिंग एक्टिंग, उनकी अमेजिंग है, एक्टिंग इस मूवी की अमेजिंग है, गाने आर हाईलाइट, और बिफोर द सब प्लॉट दिस मूवी गो सो गुड, मतलब मजा आता है ये फिल्म देखने में, और जो सब प्लॉट है वही इस मूवी को खराब कर देती है। सो या So that's why ये मूवी को खराब करते हैं। Overall, it's a good movie and I think you should watch it. अब subplot क्या है? That's what you will ask. चुस्की ज्ञान कि subplot ये था। This is spoiled territory now. अगर अब तक देख लिया है और आपको समझ आ गई है, मूवी अच्छी है, you should watch it। फ्लॉज हैं, जैसे मैंने कहा है, एक दो मेजर फ्लॉज हैं, कंट्रोवर्शियल लेड हो जाता है, स्पेशली ये जो सब प्लॉट था, एंड इसको बेहतर करते तो ये 5 आउट ऑफ 5 या 4 आउट ऑफ 5 स्टार होता, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ 3 आउट ऑफ 5। और जो मैंने एक दो क्या है कि सिनेमाटोग्राफी वाइज एंड स्टफ, बाकी इसके गाने बहुत ब्यूटीफुल हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी है, सपोर्टिंग कास्ट भी काफ़ी अच्छी है, अनलेस वो जो एंड में थोड़ा करते हैं। पर जो फातिमा सना और राज मार्वत का जो स्टोरी है वो इज गुड। इट्स जस्ट उसकी भाभी का सब प्लॉट ruins the movie। And now I'm gonna go with the spoiler। The reason it ruins the movie is क्योंकि basically इसमें क्या होता है कि जो आर माधवन के कैरेक्टर का भाई है वो एक पेट्रियार्कल बहुत ही बुरा है, एंड वी गेट इट, जैसे मिस में था ना, उसी तरह का वो कैरेक्टर है। मिस में ये जो पूरी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई जाती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से कि वो डिवोर्स लेके भाग जाती है, एंड वो इतनी ब्यूटीफुली वो पूरा मैसेज कन्वे करती है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें ये दिखाते हैं शी चीट्स, कि अपने पति के ऊपर चीटिंग करती है, और फिर वो कोशिश करती है उसको डिफेंड करना कि तुमने ये किया। यस, ही वाज अ बैड गाय, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड द गाय, बट चीटिंग कैन नॉट बी अलाउड जस्ट बिकॉज़ क्योंकि फिर एक मॉरल लाइन वो खत्म हो रहा है। तो आई थिंक चीटिंग कैन नॉट बी डिफेंडेड उस तरह से। फिर आई कुड से एज़ वेल, लाइक for example, if my wife starts hitting me or stuff like that, and then I go cheating and I say, "मैं cheating है." Divorce कर लेते हैं। You had older brother, because Madhva का character does respect his papi a lot। तो वो भी एक एंगल आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आई लव के उसकी एंड ऑब्वियसली स्पॉइलर में आ गया अब, उसकी एंडिंग में जो पूरा कॉन्वर्सेशन करते हैं फातिमा सनाचे और मदर, दैट वाज सो ब्यूटीफुल, कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा, इसके अपने भाई को देखा, तो मैं ये एक ट्रेडिशनल थॉट में हो गया। बट मैं जब तुमको मिला, देखा, समझा, देन आई गॉट इट, एंड आई लव द मैं कह रहा आर माधव और फातिमा सनाचे का पूरी स्टोरी इज सो वेल डन। इट्स जस्ट द मेन प्रॉब्लम इज विद दैट बाबी सबप्लॉट कि चीटिंग की जरूरत नहीं थी। आई थिंक एक बंदे ने लेटर बॉक्स में बहुत अच्छा किया था कि ऐसे दिखा रहे हैं कि अ वुमन नीड्स another man in order to escape his freedom, they have to do something like this। ऐसा नहीं कि वो जो उसका बिजनेस एंगल दिखा के वो कैसे ग्रो कर रही है, एंड फिर इस ऑप्रेसिव मैरिज से दूर भाग रही है, और उसका जो ब्रदर इन लॉ हेल्प करता है, मैडी का कैरेक्टर विल हेल्प हिम आउट। ऐसा दिखा सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे rather than what they went with, in my opinion। तो वो destroys the movie। If that was not in it and उसे बेहतर तरीके से दिखाते, this movie would have been a 5 out of 4। मतलब जितने लेवल में मिस मुझे पसंद है, ये मूवी भी वो टच कर देती, क्योंकि वो जो themes दिखाने जाते हैं अच्छा है, the तरीका is गलत, in my opinion। वो especially is with the subplot, और वो इतना, मैं मूवी देख रहा हूँ फातिमा सना और आर माधव का जो पूरा
एंगल चल रहा है कि अभी वो चल रहा होता है एंड देन दिस एंगल जस्ट कम्स इन एंड लाइक मुझे लग रहा था कि आएगा कुछ होगा बट फिर मैं क्या नहीं आई डोंट थिंक दे गोना डू इट जस्ट गोना बी सो शिट मे बी कुछ बेहतर कुछ दिखाएंगे दे नॉट गोना जस्ट शो द चीट एंड दे डिड तो पर्सनली वहां पे मुझे लगता है ये मूवी डिप डिप थोड़ी कर जाती है और इवन स्टोरी वाइज एंड स्टफ वाइज ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल वाइज लेकिन इवन स्टोरी को भी थोड़ा उसकी जो इतनी इम्पैक्ट था उसको लूज कर देती है इन माय ओपिनियन एंड मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा अगर आपको पसंद है इस टाइप की थीम के ऊपर अगर मूवी देखनी है मिस जाके देखो दैट इज अ परफेक्ट मूवी इस यूट्यूब चैनल में उसका रिव्यू भी किया जाके देखा आई थिंक स्पॉइलर है यानी आई डोंट रिमेंबर अगर स्पॉइलर है तो ना देखना सीधे मिस देखना फिर जाके देखना रिव्यू बट मिस कन्वेज दैट मैसेज सो वेल आर माधवन और फातिमा सना शेख का जो पूरा प्लॉट था good the subplot ruins the movie in my opinion but that's it for today guys thanks for watching Chai ki Chuski peace